अगर पहेली चाहती है कि कृत्रिम धागे कृत्रिम धागे से बना दें, तब वो किसका देगी? नायलॉन का सॉल देगी। अब देखो पहेली अलग अलग सॉल देना चाहती है। अब तो ये पहेली का मन है, अगले क्वेश्चन में हो सकता है पहेली जो है जानवर का रेशा दे दे, तो भैया ऊन मार देंगे। अगर पहेली चमचमाता हुआ या हल्का सॉल देना चाहती है तो रेशम का दे देगी। अगर कृत्रिम धागे से बना सॉल देना चाहती है तो पहेली नायलॉन का दे देगी। पहेली किसका दे देगी मेरे दोस्त? पहेली जो है नायलॉन का सॉल दे देगी। तो गौर फरमाना, अगर कृत्रिम धागे से बना हुआ देगी तो जल्दी से बता दूं। सब कोई कहता है बीए की, कहता है कि बीए करके क्या कर रहा है भाई? बड़ा बढ़िया है, वो कमेंट सारा है, जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है सब कोई कहता है कि बीए करके का करता रह तू हो? बकरी चरेब। हम बोले एसके जाए हाई ना नौकरी हो जाई। अरे चुट्टा, सब हम ही करेंगे, तू करेगा, तेरा पढ़ना भी पड़ेगा। जल्दी बता आंसर क्या होगा। देखो हम बोले एनसीईआरटी एकदम इत्मीनान से पढ़ने की चीज है। पहेली की सहेली को वो पौधों का रेशा से बना सॉल देना चाहती है, भैया जूट का थैला देगी। अगर मान लो डिंपल को देना है ऊनी जानवर का रेशा का, तो भैया ऊनी सॉल देगी। अगर मान लो नैना को देना है चमचमाता हुआ और हल्का सॉल, तो भैया रेशम का सॉल देगी। अगर मान लो सुर्पनखा को देना है कृत्रिम धागा से बना हुआ, तो नायलॉन का दुपट्टा देगी। सबसे पहला कृत्रिम रेशा यही है, सबसे पहला कृत्रिम रेशा। सबसे पहला कृत्रिम रेशा कौन है? सबसे पहला कृत्रिम रेशा लिख लो, नायलॉन है। कंटेंट ही कंटेंट, जल्दी से लिख। सबसे पहला कृत्रिम रेशा कौन है? चला, नायलॉन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आहा, कथनों पर विचार कीजिए, बड़ा बढ़िया कथन है। कहता है निम्नलिखित में से बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। कोई बात है, तुम मत बताओ, तुम सिर्फ पढ़ो। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? स्वतंत्रता आंदोलन के एक भाग के रूप में महात्मा गांधी द्वारा चरखे के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया गया था। ये तो बहुत बढ़िया बात है। आज हम लोग चला वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, वस्त्र से रिलेटेड जो साइंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कहता है भारत में जूट का मुख्य रूप से केरल और पंजाब। नहीं मेरे दोस्त, जूट मुख्य रूप से मिलता है पश्चिम बंगाल में। यहीं पर तो गलती हो गया, पश्चिम बंगाल में। अब बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। जूट जो है वो मुख्य रूप से कहां मिलता है मेरे दोस्त? पश्चिम बंगाल में। तो ये मेरे दोस्त क्या हो गया? गलत हो गया। कह रहा है केरल और पंजाब, असत्य, गलत कथन चुनना है। कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले रेशों को सूत में बदला जाता है, सही बात है। देखो सूफी संत कबीर बुनकर थे, ये भी सही है। और चला देखो, अगर कपड़ा बनाना है ना, हम तेरा बताते हैं, ये भी क्वेश्चन तुमको मिलेगा। कपड़ा बनाना है ना तो पहले क्या करना है? जो रेशा लेना है, रेशा बोले तो फाइबर लेना है। रेशा बोले तो फाइबर लेना है। पहले उस रेशा ले लेना है, फाइबर ले लेना है, अब फिर ओकरा बुनना है, फिर ओकरा बुनाई करना है, अब तब कपड़ा बन जाएगा। जल्दी से लिख लो, ये स्टेप है। अगर हम वस्त्र की बात करें, पहले रेशा लेंगे, रेशा से बुनाई करेंगे, बुनाई से कपड़ा बन जाएगा। जल्दी से लिख लो, रेशा यानी फाइबर, फिर बुनाई और फिर कपड़ा बन जाएगा। ये कपड़ा बनाने का स्टेप है। पहले फाइबर लेते हैं, फाइबर को भैया बुनाई करेंगे, आप बुनाई करेंगे तो कपड़ा बन जाएगा। जल्दी से लिख लो, आंसर हो जाएगा भारत में जूट मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में लोग कपड़े बनाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? ये चला, समझ लो कि हम अक्षरा सिंह, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह नहीं है कि तेरा डांस करके मजा देंगे। हम तेरा कंटेंट से ही मजा दे सकते हैं। अगर तू कंटेंट लवर है तभी तुमको मेरे साथ मजा आएगा, और नहीं तो मेरे दोस्त अब तो तुम ढेरी यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोस है जकर 53 मिलियन 160 मिलियन व्यूज है। मतलब पूरा भारत 2 बार ओकरा देख लिया, एक बार और तू जाके देख लो। लेकिन अगर अपने माँ पिताजी के लिए कुछ करना चाहता है तो इधर देखो, तभी तो और काम होगा। बता आंसर क्या होगा। प्राचीन काल में लोग कपड़े बनाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग करते थे? प्राचीन काल में चला पेड़ों की पत्तियों का उपयोग करते थे लोग।
पेड़ की पत्ती से लोग कपड़ा बना लिया करते थे, और अखबार से ना 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 बाबा ना। अखबार में क्वेश्चन पूछेगा ये किसका बना होता है, अखबार सेलुलोज का बना होता है, लिख लो सेलुलोज का बना होता है। अखबार किसका बना होता है, चला सेलुलोज का बना होता है। और अखबार जो है वो क्या है, निम्नीकरणीय है कि अनिम्नीकरणीय, मतलब सड़ने वाला कि ना सड़ने वाला, तो ये निम्नीकरणीय है, बायोडिग्रेडेबल है। क्वेश्चन पूछता है ये निम्नीकरणीय है, निम्नीकरणीय का मतलब होता है सड़ने वाला। तो भैया अखबार तो कोई नहीं पहनता था, प्राचीन काल में अखबार था क्या, अखबार कोई नहीं पहनता था। अब कहता है मेटल फॉइल, अरे बाप रे बाप, मेटल फॉइल हो गया एल्युमिनियम फॉइल, मेटल फॉइल हो गया अल्युमिनियम। यही सब क्वेश्चन जब पूछ देता है ना, तो लड़का एग्जाम हॉल से निकलता कर बाप रे बाप, उसेंट से नहीं टकराया, टूसेंट से नहीं टकराया, फलना के मटेरियल से नहीं टकराया। भैया एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो कैसे टकराएगा, एनसीईआरटी पढ़ लोगे तभी टकराएगा, नहीं तो नहीं टकराएगा, ठीक ना। न तो वहां से निकल के बाप रे साइंस का क्वेश्चन था, रीजनिंग जैसा पूछा, कुछ नहीं पूछा, तुम समझ लो सब बन जाएगा। कहते हैं मेरे दोस्त देखो, मेटल फॉइल जो होता है अल्युमिनियम फॉइल, इसका काम है जानवर आदि को हम लोग पका कर इसी में खाते हैं। जानवर को पकाते हैं अगर आग वगैरह में, तो पहले अल्युमिनियम फॉइल से लपेट देते हैं, क्योंकि एक लाइन में समझ लीजिए ये चला जलता नहीं है, जलता नहीं है, लेकिन ऊष्मा का सुचालक है, ऊष्मा का सुचालक है। तो इसी में लपेट के जानवर वगैरह को, मुर्गा उर्गा को पकाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कौन वाला चिकन, ग्रिल्ड चिकन। ग्रिल्ड चिकन, चिकन तगड़ी कबाब का नाम सुने हो, इसी से बनता है। ऊष्मा का ही सुचालक है, जलता नहीं है। और क्या करता है, चला खाना इसी में पैक हो रहा है आजकल, खाना पैकिंग इसी में हो रहा है, खाना पैकिंग इसी में हो रहा है, किसमें, अल्युमिनियम फॉइल में। और ये चला अपारदर्शी है, ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी पूछता है, ये अपारदर्शी है, आर पार हम देख सकते हैं क्या, वो जो देखते नहीं हो व्हाइट कलर का जो फॉइल अल्युमिनियम फॉइल में पकड़ लपेट के दिया जाता है खाना, पान वगैरह को लपेटा हुआ देखा होगा उसमें, तो भैया ये मेटल फॉइल इसी को कहते हैं, ये अपारदर्शी है। अपारदर्शी है मतलब चला पारदर्शी नहीं है। अब जल्दी से लिख लो, व्हाट इज द आंसर। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह तक सारे उतर जाएंगे। आहा बड़ा बढ़िया देखो लिखा है, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह तक सारे उतर जाएंगे। पीना है तो एसके झा सर का एनसीईआरटी साइंस का कॉन्सेप्ट पियो, पूरी जिंदगी में नशे में गुजर जाएगी। बेचारा लिख ना पाया, लेकिन बड़ा बढ़िया लिखा है, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे और तुम लाखों वर्षों तक जीवित रहो। मेरे दोस्त जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। जानवरों की खाल, पहले हम लोग पेड़ों की पत्तियां पहना करते थे या जानवरों का खाल पहना करते थे। जितना पुराना सिनेमा सब देखेगा ना, वो जो जंगल में मंगल सब सिनेमा सब नहीं रहता है, जंगली क्या 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 सिनेमा रहता है, उस समय देखना बाघ का खाल पहन ले रहता है, तो जानवरों की खाल हो जाएगी। और अगर अखबार में कहेगा सबसे ज्यादा क्या होता है, सेलुलोज का बना होता है, कहेगा ये निम्नीकरणीय अर्थात सड़ जाता है। और उस इधर आइएगा, पेड़ों की पत्तियों में भी क्या रहता है, चला सेलुलोज होता है, पेड़ों की पत्तियों में भी सेलुलोज होता है। मेटल फॉइल अपारदर्शी होता है, और अल्युमिनियम फॉइल इसी को मेटल फॉइल, अल्युमिनियम एक प्रकार का मेटल है, ये जलता नहीं है, ऊष्मा का सुचालक है। खाना पैकिंग, मुर्गा को पूरा का पूरा अल्युमिनियम फॉइल में पैक कर दो और एकदम जलता हुआ आग में डाल दो, पूरा मसाला उसाला लगा के, आज जब तुम थोड़ा देर के बाद निकालोगे पूरा एकदम क्रंची क्रंची हो जाएगा, खाने में इतना मजा आएगा, नॉनवेज वालों का तो मुंह में आ गया होगा पानी। आज चल रहा है सावन, इसलिए तुम नहीं खा सकते हो मेरे दोस्त, खाली सुन लो और समझ लो। बतावा हो राजा आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है। देखो रेशा दो प्रकार का होता है, एक होता है मेरी जान प्राकृतिक रेशा, यही सब क्वेश्चन नहीं मिलता है एग्जाम हॉल में ना, तो कहेगा बाप रे बाप लड़बे नहीं किया, तो बुझेबे नहीं किया, जे पढ़े से पूछबे नहीं किया। मेरे दोस्त सब पूछेगा, तुम पढ़ तो लो। प्राकृतिक रेशा में क्या क्या आता है, चला जूट आता है, कपास आता है जो प्रकृति में पाया जाता है, उसके बाद आ जाओ अलसी आता है, अलसी मतलब चिकना, चिकना जानते हो, नहीं जानते हो तो जान लो, अलसी आता है, जूट आता है, कपास आता है, अलसी आता है। कृत्रिम में सबसे पहला रेशा की अगर बात करोगे तो सबसे पहला कृत्रिम रेशा कौन था, नायलॉन। कौन था, चला नायलॉन। और कौन था, रेयॉन, नायलॉन रेयॉन। और कौन था, चला पॉलिस्टर,
पॉलिस्टर, ये सब चला कृत्रिम रेशा। लिखते भी जाओ, और नोट्स हम कल भी बोले थे अगर डाउनलोड नहीं किए हो तो डाउनलोड कर लो, कम्युनिटी में डाला हुआ है। और 6 to 10 का किताब भी आ रहा है, 6 to 10 का किताब भी कल से बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा, परसों से मिलने लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है, तो देख लो, रेशा प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक हो जाएगा जूट, कपास और अलसी, इससे भी चला देखो, अलसी से ही बोरा तोरा बनाया जाता है। फिर कहता है कृत्रिम रेशा कौन है, नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर, ये सब कृत्रिम रेशा है। अब जल्दी से लिख लो, ये जो जूट है ये देखो यही कपास है, ये क्या है चला, कपास है। कपास किससे प्राप्त किया जाता है, जल्दी बता, फूल से प्राप्त किया जाता है। यही सब क्वेश्चन आएगा ना तो तुम कहेगा अरे बाप रे सर पढ़ाए थे, देखो कहीं नहीं मिला, अब सर वाला में से मिल गया, अब 5 नंबर बढ़ गया, नौकरी हो गया। जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। कपास कहां से प्राप्त होता है, फूल से। और वही अगर जूट कहेगा चला तो पौधों के रेशों से प्राप्त होता है, पौधों के तने वाले भाग के रेशे। जूट जानते हो ना, पटसन। जल्दी लिख, जल्दी लिख।